गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई की जो सिलसिला ही थी वह बिल्कुल अच्छी तरह से अभी तक चल रही होगी। चलिए, मैं आप लोगों के सामने फिर से यूट्यूब पे उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों की क्लास को लेने के लिए। अब देखिए, हम लोग यूट्यूब पर क्लास चला रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न यही है कि आप लोगों के पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं हो और आप अपने पढ़ाई को लगातार निरंतर कर रहे हो और हम लोगों से जुड़ रहे हो, हम लोगों के बिल्कुल कांटेक्ट में आप लोग रहें ताकि आप लोग अपने पढ़ाई को और अच्छे ढंग से कर सकें। इसलिए हम सभी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर उपस्थित हो चुके हैं। देखिए, आज जो है मैं एक मैथ का न्यू चैप्टर लेकर के आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। जिस चैप्टर का नाम क्या है बाबू? एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का नाम है। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसके पहले पढ़ाया हूँ मल्टीपल एंड फैक्टर्स, उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर जो है इसको बोला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा ही चैप्टर है और बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम को कितने प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएफ को कितने प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम आज के जो क्लास में है वो एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एचसीएफ का जब पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे तो उसमें हम बोलेंगे आपके बुक्स का जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और कल की जो क्लास रहेगी वो डाउट क्लास रहेगी। हम कल आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, आप लोग अपना डाउट हमसे क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। तो न विलंब करते हुए लेट्स बिगिन द स्टार्ट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ऑन बोर्ड। थैंक यू। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का नाम है। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके डिफिनीशन को क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी सी संख्या विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। यदि मान लो आपको अच्छी ढंग से या सही तरीके से नहीं दिखाई दे रही है तो हम फिर से एक एक जहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही है वहाँ आप केयर कीजिएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। यानी कि जो दी हुई संख्या है, जैसे फिर से द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी संख्या विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई द गिवन नंबर, दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से भाग लग सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको यदि एग्जाम्पल से क्लियर करें कि हम 4 दे दिए, 8 दे दिए और 12 दे दिए और इसमें हम कहें कि वह छोटी सी छोटी संख्या निकालिए जो यह तीनों से क्या हो सकता हो, पूर्ण रूप से भाग लग सकता हो। तो तीनों से भाग लगने वाला जो संख्या है या तो 24 हो सकता है, नहीं तो 36 हो सकता है। नहीं, 36 नहीं हो सकता बाबू, 44 होता है, 48 हो सकता है। यानी ऐसे ही बहुत सारे संख्या हैं जो तीनों से भाग लग सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है? जो सबसे छोटा है। क्या है? जो सबसे छोटा है वो हमें वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे 24 को हम लेते हैं तो 24 4 से डिवाइड हो सकता है, 24 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 12 से भी क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। लेकिन आप कहिएगा सर 12 भी तो नंबर है, या 4 से डिवाइड हो सकता है और 12 खुद से डिवाइड हो सकता है। लेकिन हम कहें बाबूजी क्या यह 12 जो है
8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको LCM, इसलिए हम इसको LCM नहीं बोलेंगे, इसलिए हम इसको LCM नहीं बोलेंगे। फिर यदि आप कहिएगा सर जी 16 को यदि हम लेते हैं तो 16 तो 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। क्या यह 16 12 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो वी कांट से दैट 16 इज अ एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 12। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 4, 8 और 12 जो है वह 16 का क्या है? एलसीएम है। बात समझ में आया? देखो एलसीएम कहने का मतलब हो गया कि जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या से कौन ऐसी छोटी संख्या है जो पूर्ण रूप से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। आज एक एग्जाम्पल पे यदि क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर आप लोगों को दूसरी एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। जैसे हम आपसे कहें कि 15 और 10, ये इसका हमें क्या निकाल के बता दीजिए? एलसीएम निकाल के बता दीजिए। तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ से देखते हैं, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में, और यहाँ कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में। आप 5 इंटू 3 इंटू 2 करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है? 30। देखिए यह 30 वह छोटी संख्या है जो 15 से भी डिवाइड हो सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है। किससे किससे डिवाइड हो सकता है बाबू? या 15 से भी डिवाइड हो सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है। इससे नीचे जाएंगे तो कोई भी ऐसा संख्या जैसे 29, 28, 25, 20, 15 तो केवल 15 से ही होगा लेकिन 10 से नहीं होगा। यह इससे नीचे कितना भी हम संख्या चले जाएंगे ना तो कोई भी ऐसी नंबर्स नहीं, कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यह दोनों से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सके। बात समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं कि 30 इज अ एलसीएम ऑफ 15 एंड 10। 13 किसका एलसीएम है? 15 और 10 का है। अब कुछ बातें जो हम लोग करेंगे, आज हम लोग कुछ बात करेंगे और विशेषकर जो आज की हमारी क्लास है वो HCF पर ही है। किस पर है बाबू? HCF पर ही है। अब देखिए HCF क्या होता है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इज the highest number of all common factor is called HCF। यानी कि किसी भी संख्या का आप HCF निकालिए, सॉरी HCF नहीं, किसी भी संख्या का आप फैक्टर निकाल दीजिए और उस, जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि 12 का, 15 का और 20 का, क्या हमें निकाल दीजिए? फैक्टर निकालिए। तो 12 का जैसे ही फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 के बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन 15 का करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर जैसे ही हम 20 का करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के तुरंत बाद फिर यदि हम चेक करें तो 10 हो जाएगा और 10 के बाद क्या करेंगे? 10 के बाद 20 करेंगे। अब हमने क्या निकाल दिया? सब में फैक्टर निकाल दिया। 12 का फैक्टर निकाला है, फिर हमने 15 का फैक्टर निकाला है, फिर हमने किसका फैक्टर निकाला है? 20 का फैक्टर निकाला है। अब इस फैक्टर में हम चेक करेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन होता है। क्या चेक करेंगे? कॉमन, तीनों में जो कॉमन होना चाहिए ना। और मान लेते हैं अच्छा पहले इसको समझते हैं, तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए तीनों में क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है? 1, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। तो देखिए हमारा HCF इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर 1 लिख देंगे। यदि मान लो इससे हमारी क्लियरिटी नहीं होती है तो फिर हम इसी को इधर लिखेंगे। जैसे कौन सी संख्या आपको दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। 12, 15 और 20, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे डिवाइड किया जाता है। देखिए सबसे छोटी 12 है तो इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में हो जाएगा। कितना टाइम में हो जाएगा बाबू? 1 टाइम में यह डिवाइड हो जाएगा कि
हाँ 1 टाइम में, तो यहाँ 12 हो गया, इधर खत्म, इधर कितना हो गया 3, और फिर जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइड कीजिए। 3 से 4 टाइम में जैसे ही डिवाइड करिए तो यहाँ पर 12 खत्म हो गया, बचा क्या 3। अब 3 से हमें 20 को डिवाइड करना है, तो 6 टाइम में तो 18 होगा ही होगा ना। 6 टाइम में जैसे ही 18 होगा तो यहाँ 2 बचेगा। क्या बचेगा 2। अब 2 से हम किसको 3 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, सॉरी 1 टाइम में, तो यहाँ 1 आ गया। फिर 1 से हम 2 को 2 टाइम में डिवाइड करेंगे, हमारा HCF इससे भी क्या निकल करके आ गया 1 ही निकल करके आ गया। अब कॉमन हम क्या बता रहे थे आपको, कॉमन देख लेना है। तो इसमें देखिए सबसे कॉमन क्या है 1 ही ना है, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जो कॉमन रहेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे HCF बोलेंगे। देखिए इसके बाद मैं फिर अब आप लोग को एक बार और इसका रिपीट करता हूं, और रिपीट करने के बाद मैं फिर इसको सॉल्व करूंगा। चलिए फिर हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता। पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछे तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से भाग लग सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। उसके बाद एचसीएफ किसको बोला जाता है, क्या बाबू एचसीएफ किसको बोला जाता है, तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी जो भी संख्या दी जाती है उस संख्या का आप क्या निकाल दीजिए फैक्टर निकाल दीजिए, और फैक्टर निकालने के बाद आप उसमें चूज कीजिए कि कौन कौन सी संख्या तीनों में, या 2 ठो नंबर है तो दोनों में, या 4 ठो नंबर है तो चारों में कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन को अलग छांट दीजिए और उसमें उस कॉमन में कौन कौन ऐसी कॉमन में आप देख लीजिए कि कौन सी बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या है HCF है, वही हमारा क्या है बाबू HCF है। अब देखिए अब हम HCF इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद आज की जो हमारी क्लास है वो केवल HCF पर है। किस पर है HCF। जो बोर्ड पर लिखा गया था डिफिनेशन आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद HCF को निकालने का कितना तरीका होता है, मेथड ऑफ फाइंड आउट HCF। तो देखिए सबसे पहले हम HCF को डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, उसके बाद फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में कर रहा हूं कि फाइंड आउट FIND फाइंड आउट HCF, फाइंड आउट HCF ऑफ फाइंड आउट HCF ऑफ 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 इस तीनों का हमें HCF निकालना है। हम आपको तीनों मेथड से निकाल करके बताएंगे। कौन से मेथड से बाबू, तीनों मेथड से मैं आप लोगों को निकाल करके बताऊंगा कि तीनों मेथड से हम HCF को कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि फाइंड आउट द HCF ऑफ 10, 15 और 20। किसका 10, 15 और 20। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसको निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है, देखो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको पहले उठा लो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है। उसके बाद 2 ठो नंबर बचा, तो इन दोनों में चूज करो कि सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 15 है ना। तो 10 को 15 से 15 में भाग करो। 10 को किस में भाग करो 15 में। 10 को किस में भाग करो 15 में भाग करो। तो 10 1 जा कितना होता है 10 होता है, इधर 5 बचा, और फिर 5 से 10 में डिवाइड कर दोगे ना तो 2 टाइम्स में 10 भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब बचा कितना हमारा 10 और 15 का HCF कितना निकल के आया 5 निकल के आया। अभी भी हमारा एक नंबर बचा हुआ है, तो 5 से उस संख्या में भी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम्स में ये भी हमारा क्या हो गया खत्म हो गया।
अब हम यहाँ पर HCF इज इक्वल टू यदि हम आपको बताएं तो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया? HCF इज इक्वल टू यदि हम आपको बताएं तो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया? HCF इज इक्वल टू 5 हो गया। HCF इज इक्वल टू 5 हमारा क्या हो गया? आंसर। HCF इज इक्वल टू 5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। HCF इज इक्वल टू 5 हमारा क्या हो गया? और क्या हो गया? आंसर। कैसे निकाला? हम लोगों ने डिवीजन मेथड से इसको फाइंड आउट किया। क्या? हमारा HCF 5 वह ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 5 वह ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 10, 15 और 20, जो 10, 15 और 20 को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? भाग कर सकता है। पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? भाग कर सकता है।